लोग निकले ही थे कि यहाँ पर होने लगी है बारिश और बहुत ही तेज बारिश हो रही है। बस हमको निकले हुए मात्र 15 मिनट हुए हैं। बाबू कहाँ है? मेरा बाबू मिल गया क्या? नहीं है, देखिए। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, जहाँ से पिछला व्लॉग खत्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सारे काम हमने निपटा दिए थे। मम्मी जा चुकी थी अपने मायके और बुआ जी लोग आ गई हैं अपने मायके और हम जा रहे हैं अपने मायके। तो तैयारी सारी हो गई थी। तो शाम के करीब 4:30 बज चुके हैं तब हम निकल रहे हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा मौसम है और ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग रहा था कि ये खूबसूरत सा मौसम हमारे सफर में इतनी बड़ी रुकावट ला देगा। यहाँ तक कि नौबत ऐसी आ जाएगी कि हम वापस आने तक का सोच रहे थे कि हम वापस लौट आएंगे। पानी बरसने लगा। अब हम लोग भीग जाएंगे, है ना चारू? अब घर कैसे जाएंगे? बरसाती में तो बत्ती होता है। और मामा के घर के, अरे तेज बरसने लगा, तेज बरसने लगा। दोस्तों, हम लोग निकले ही थे कि यहाँ पर होने लगी है बारिश और बहुत ही तेज बारिश हो रही है। बस हमको निकले हुए मात्र 15 मिनट हुए हैं और रास्ते में ही बहुत ही तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये मंदिर पड़ा है, शीतला माता का मंदिर है, वहीं पर रुके हुए हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी रुके हुए हैं क्योंकि आज है रक्षाबंधन, तो सब लोग अपने अपने यहाँ जा रहे हैं। और ये देखिए चारों तरफ काले बादल घिर आए हैं, कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि मौसम साफ होगा। अभी तो हम लोग यहीं पर हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा बारिश बंद होने में। और भीग भी गए हैं। ये पॉलीथीन निकाली है ताकि जो फ़ोन है वो इसमें डाल सके। और सबसे ज़्यादा डर है फ़ोन का, अगर भीग गया तो सब बेकार हो जाएगा और हम लोग भी भीग गए तो बीमार हो जाएंगे। इसी वजह से ये मंदिर है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रुके हुए हैं तो हम भी रुके हुए हैं। और बस निकलना ही था कि बारिश शुरू हो चुकी है। और आज के दिन आप लोगों के यहाँ बारिश हुई है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चले अभी नहीं बंद हुई है, अभी नहीं बंद हुई है। तो दोस्तों, इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी कि यहाँ से विचार बन रहा था कि बारिश नहीं थमेगी तो वापस लौट जाएंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। दोस्तों, करीब आधा घंटा से ज्यादा यहाँ पर हम लोग खड़े रहे। उसके बाद बारिश बंद तो नहीं हुई, हल्की हल्की धीमी पड़ गई थी। सभी लोग अपने अपने सफर पर आगे बढ़ चले हैं और बस थोड़ा सा ही दूरी पर चले होंगे कि फिर से बारिश शुरू हो गई थी। और इस बार की बारिश पिछली बार की बारिश से कहीं ज्यादा तेज थी। तो उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग रुक गए, यहाँ पर दुकानें बनी हुई थी। तो वही ये देखिए इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी कि यहाँ पर करीब 1 से 1.5 घंटे हम लोग खड़े रहे, बैठे रहे, लेकिन बारिश नहीं थमी। तो काफी लोग यहाँ पर भी खड़े थे और लोग आते भी जा रहे थे। ये देखिए मेला जैसा लग गया था सबके साथ में। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि भीग चुके हैं, कई बच्चे तो बहुत ही ज्यादा भीग गए थे और बारिश थम ही नहीं रही थी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, चारू भी हमारी यहाँ पर बैठी हुई है। और खड़े खड़े जब हम लोग थक गए तब वहीं पर बैठ गए थे, लेकिन बारिश नहीं थम रही थी। और ऐसा पहली बार हमारे साथ हुआ। बारिश अभी भीग जाओगी। नहीं, वापस घर चलो, कैसे जाओगी बारिश में? अच्छा चलो चलो। अच्छी तुम छाता नहीं लेते क्या? छाता ले आते हुए।
और एक ही जगह पर बैठे बैठे चारू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। जितने भी बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। उसके बाद ये देखिए बारिश हल्की सी कम पड़ी और हमारा सफ़र आगे के लिए बढ़ चला और बीच बीच में ऐसे ही रुक रुक के जा रहे थे। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते जा रहे थे बारिश ऐसा लग रहा था यहाँ पर हुई ही नहीं है, बस उतने में ही हुई थी। और इतनी ज़्यादा बारिश की क्या बताएं, एक तो थोड़ा बहुत हम लोग भीग भी गए थे। कितना भी बचाव करो फुहारें तो पड़ ही जाती हैं। और हमारे मायके का जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा है, तो पहुँचते पहुँचते रात के 8 बज चुके थे। और थोड़ा सा हम लोगों को वो भी लग रहा था कि इतना बड़ा त्यौहार है और कभी हम लोग इतने टाइम पर नहीं पहुँचे, हमेशा जल्दी ही पहुँचते थे। लेकिन पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि रात के 8 बजे हम लोग पहुँचे थे। और दोस्तों बीच में काफ़ी कुछ दिक्कतें आई थी जो कि हम आप लोगों को दिखा ही नहीं पाए, वीडियो बना ही नहीं पाए। और जैसे ही यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर भी गेट बंद पड़ा मिला। गैया जमीन में लेटी है, बेचारी का घर नहीं होगा इसलिए। इसको अपने घर ले चलो। माला बाबू पानी गिर रहा था क्या? पानी गिर रहा था और कुछ दिखे नहीं रहा। इधर देखो। लाइट आ जाए, लाइट आवाज तो है, आवाज है वाला बच्चा। हम रास्ता देख रहे थे काफी देर से। पानी बरसता है। नीतू दीदी कह रही थी, नीतू मासी कि बाबू भी नहीं आया। चलो कितने नहीं आए? अभी आगे रहे टेबल मत लो। कान किनारे और आज ही सब आफत है। आज बड़ा दिन खराब है। नमस्ते। तुम्हारा साधन बैठे चली आई, हमारा साधन सारे कहते भगवान लौट जाती तो ठीक रहा। अंधार हाँ पानी खूब बरसा है, खूब वहाँ खड़े आई ना। हमारे मेरा बाबू कहाँ है? और भाई के बाद जो मेरा बाबू कहाँ है? मेरा बाबू मिल गया क्या? हैं? वो कहाँ रह गई थी? बार बार देख रहे थे, मैंने बाबू आता होगा। बता दो कहाँ रह गई थी? क्या हुआ, नींद लग रही क्या? पानी बरस रहा है, ठंडी लागत है। हाँ और नींद लगेगी। तो जैसे तैसे रात में पहुंच गए हैं अपने मायके और यहाँ पर भी आकर बहुत कुछ देखने को मिला। तो सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर बड़ी दीदी तो दिन में ही आ गई थी और भाभी भी अपने मायके गई हुई हैं, मम्मी भी किसी काम से गई हुई हैं और इस बार हमारी दीदी नहीं आई हैं, जिसकी वजह से सिर्फ हम 3 लोगों ने ही राखी बांधी थी। पहचानो ना? नहीं हाँ नहीं तो ये घर के बने थे, क्योंकि बड़े होते जो मॉल वाले होते बड़े होते। दीदी मैंने छोटा नहीं खोया कम रहा होगा। नहीं है मतलब तुम्हारे इतनी पहचान है, तुम्हें रसगुल्ला बनाए की इतनी पहचान है कि तुम बनाए तो यही रसगुल्ला। हाँ ये घर गया हमारा सारा फेमस है। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं अपने मायके और रात के करीब 8 बज चुके हैं तब हम पहुंचे हैं। तो चलिए राखी बांध देते हैं और इस बार की राखी हमारी यादगार होगी, क्योंकि घर पे छोटे वाले भाई भी नहीं है और मम्मी भी नहीं है, भाभी भी नहीं है। तो बड़े वाले भैया को राखी बांध देते हैं और देखते हैं ये लोग कब आएंगे। कल ही आएंगे क्योंकि यहाँ पर भी मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो वो सब हम आपको बाद में बताएंगे। और दोस्तों हम ही लोगों का इंतज़ार हो रहा था और सुबह से भैया ने राखी नहीं बंधवाई है किसी से भी, क्योंकि हम लोग हमेशा एक साथ ही राखी बांधते हैं।
हमेशा शुरू से ही। और आज ऐसा हुआ कि ना तो अंजू दीदी हैं और हम ही दोनों लोग हैं, तीनों लोग तो हम ही लोग बांधेंगे और हमारा ही इंतजार हो रहा था, इसी वजह से सभी लोग रुके हैं राखी बांधने के लिए। तो चलिए राखी बांधते हैं। तो ये होता है ना कि हर साल जैसे करो वैसे ही जैसे आदत सी हो जाती है। तो भाई भी कह रहे थे जब सभी लोग आ जाएंगे तभी राखी बांधना, नहीं तो रिया तो थी ही घर में और दीदी भी थोड़ा सा जल्दी ही आ गई थी, लेकिन वो मना कर रहे थे कि आ जाएंगी तभी सभी लोग साथ में बांधना, क्योंकि हर साल हम लोग साथ में ही बांधते हैं और इस बार अंजू दीदी नहीं आ पाई हैं और वो तो आप लोग जानते ही हैं, तो उनकी कमी तो लग ही रही है। साथ में मम्मी की भी बहुत ही ज्यादा कमी खल रही थी आज, लेकिन चलिए आ गए हैं मायके, राखी बांध देते हैं। भद्रा के चक्कर में पहली बार, मतलब इतने बड़े हो गए, पहली बार रात को राखी बांध रहे हैं, वरना हमारे यहाँ सुबह या दोपहर तक राखी बन जाती थी। और शादी के इतने साल बाद पहली बार रात में आए हैं अपने मायके, तब जाकर रक्षाबंधन बना रहे हैं। आप लोगों ने कैसे मनाया वो भी आप लोग बताइएगा। चारू को चारू के भैया नहीं मिले है ना, मामा भी नहीं मिले, मामी भी नहीं मिली, चारू बैठी है उदास। कोई बात नहीं ना, सुबह आ जाएंगी। और आज भद्रा लगा हुआ था जिसकी वजह से 1:30 बजे के बाद ही राखी बांधी जा सकती थी। इसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, क्योंकि उधर जब सब लोग लेट आए तो उधर से हम लेट में चले भी और रास्ते में जो आफत आई है तो वो तो हम बता भी नहीं पा रहे थे और जितना हो सका आपको दिखाने की कोशिश की। और यहाँ पर चारू आपको उदास लग रही होंगी क्योंकि चारू को आज घर से ही बुखार सा आ रहा था। जब घर में थी तो इनको दवा पिलाकर लाए हैं, क्योंकि जैसे मौसम में परिवर्तन होता है बच्चों के ऊपर बहुत ही जल्दी असर होता है। और एक तो इनके भाई भी नहीं आए हैं, और वैसे तो दीदी आती तो साथ में ईशू आ जाते, और हर्षित इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि वहाँ उनकी पढ़ाई का भी नुकसान हो जाता और दीदी एक दिन तो रुकेंगे ही, तो इसी वजह से वो लेकर भी नहीं आई थी। तो चलिए देखते हैं चारू कैसे अपने भाई को राखी बांधती हैं और उसके बाद बहनें आपस में राखी बांध रही हैं यहाँ पर, और भाई को बांध दिया है। छोटे वाले भाई आज तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि उधर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है। भाई रही क्या माँ? अच्छा, तुम्हारे पर्स ला, हम तुम्हारे बांध दे भाई। झूठी मोटी कही पानी नीचे गिलास हम रखा है, देखो हमारी कम नहीं समझ में आया, बड़ी है मां चमकती है हमारी। हम अगली बार कंपटीशन हुई बना के जो को बांध। हाँ ठीक चलो, ये बता देंगे। नहीं भैया अभी चांदी दी को लेंगे, ये ठीक तो है। ये बांध दे, चाहे जौन बांध दे भैया, प्रभु बांध दो। ये बांध नहीं ये तुम्हारी दुआ को या कौन है देखिए। हाँ भाई मामी है बड़े तो बोले। दोस्तों मायके में चाहे जितने लोग हों लेकिन माँ के बिना कैसा लगता है। आज पता चल रहा था मम्मी की कमी बहुत ही ज्यादा खल रही थी यहाँ पे, और मम्मी को बहुत ही जरूरी काम से जाना पड़ा था और आ जाएंगी मम्मी भी जल्दी ही। और यहाँ पर आपस में ही राखी बांध लेते हैं, नहीं तो ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है हमारे यहाँ तीज त्योहार पर जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं। खा लो व्रत है तो दीदी हम तो खा ही सके थे। पत्थर रखिए, चलो हम खिला दी, लो बहन खाओ पियो मौज करो तुम कभी हो रही। और दोस्तों यहाँ पर हम सभी बहनों में सिर्फ और सिर्फ मजाक चल रहा है, हंसी मजाक होता रहता है जब सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। तो रिया आज व्रत है क्योंकि आज सोमवार है और ये वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है आपके पास। तो इन्होंने सारा खाना तैयार कर दिया था, आटा लगा के रख दिया था कि जब सभी लोग आएंगे तब हम बनाएंगे। तो अभी तो किसी का भी पूड़ी खाने का मन नहीं था कि वहाँ पर भी पूड़ी कचौड़ी यही सब बना था, तो वही ये कह रहे थे रोटी बना दो, और सभी का रोटी खाने का मन था। तो रिया इधर बेल रही है और इधर हम सेक दे रहे हैं। वैसे ये मना कर रही थी लेकिन साथ साथ में ना बातें भी होती जा रही हैं और काम भी होते जा रहे हैं, और बहुत दिनों के बाद मिलो तो ऐसा ही कुछ होता है।
और यहाँ पर बड़ी दीदी हमारा वीडियो बना रही है, क्योंकि स्टैंड लाना हम बिल्कुल ही भूल गए हैं और कोई भी नहीं था यहाँ पर। तो बड़ी दीदी लगी हुई है अपने काम में, कह रही थी पता नहीं सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और ये रक्षाबंधन ऐसा जाएगा, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी रात हो जाएगी, इतनी ज्यादा आफत आ जाएगी। और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि हमको वापस होने के लिए भी सोचना पड़ रहा था। तो रात के बज गए हैं 9 और राखी बांधी जा चुकी है। और कम अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब सभी लोग होते हैं तो अच्छा लगता है। क्योंकि मम्मी भी नहीं है, भाई भी नहीं है, भाभी भी नहीं है, और सबसे ज़रूरी जो हमारी दीदी जी हैं वो नहीं आई हैं। और क्यों नहीं आई हैं वो तो आप लोगों को पता ही है। तो रोटी बन रही है खाने में, क्योंकि सुबह से जो है थोड़ा सा हैवी खाना खा रहे हैं चारू के पापा, सभी लोग खा रहे हैं, सबके यहाँ जो है पूड़ी कचौड़ी यही सब कुछ बनता है। तो यहाँ पर भी बना था। अभी जो है रोटी बनाई जा रही है और सब्जी बन चुकी है। तो पूरा खाना बनकर हो गया है तैयार। और रिया ने सब अकेले ही संभाल लिया है मोर्चा आज का। और तो चलिए खाना पीना होता है, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। चारू सो गई हैं, क्योंकि आज का सफ़र हमको शायद हमेशा याद रहेगा। आज जो हमने सफ़र किया है वो भी इतने बड़े त्यौहार पर। और आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोगों की रोटी बन रही है, रिया लगी हुई है बेलने में, हम लगे हुए हैं सेकने में। थोड़ी सी रोटी बनेगी। हाँ भी पूजा करती पूजा होती है ना। अभी अगर कहो 9 बजे करें, 9:30 बजे कोई मतलब टाइम अब ही करत है भाई संतू बाबा। वो लाओ चिमटा लाओ। संतू बाबा करत। और बहुत सारी हमारी बहनें रास्ते में दिख रही थी कि रात हो रही थी, फिर भी वो लोग जो है जा रहे थे। तो ऐसा ही कुछ हुआ है सभी के साथ में कि रात हो गई है, बारिश की वजह से कहीं पर फंस गए हैं, हम लोग भी फंस गए थे। और यहाँ पर से बार बार फ़ोन जा रहे थे, सभी लोग कर रहे थे कहाँ पे हो कहाँ पे हो, और हम लोग फंसे हुए वहीं पर थे। और उसके बाद खाना बन चुका था, तो सबसे पहले ये लोग खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग भी खा लेंगे। चारू तब तक सो गई थी, क्योंकि आज ये भी बहुत ही ज़्यादा थक गई हैं रास्ते में। और रिया का आज व्रत है, तो रिया तो खाना खाएंगी नहीं। और उसके बाद हम और दीदी आ गए खाना खाने के लिए। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ में। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।